मैं आप लोगों से ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि मुझे विश्वास है, इस संसद में विश्वास है, मुझे संविधान में, और विश्वास है मुझे इस देश की करोड़ों निर्धन, निर्बल, पिछड़े, दलित, उपेक्षित, उपहासित, प्रताड़ित उस गरीब मजदूरों के विश्वास पर, और मुझे विश्वास है उस डॉक्टर लोहिया की बानी पर, जिन्होंने मुझे कहा था, हुकुमचंद तुम अटूट निष्ठा के साथ मेरी बात को मान के आगे बढ़ते जाओ, एक न एक दिन आएगा जब हिंदुस्तान में किसी गरीब, निर्धन, निर्बल, माँ के कोख से जन्मा हुआ अति पिछड़ा का बेटा भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। मुझे यहाँ तक लाने में बहुतों का योगदान है साहब, आपको असंभव होगा। मैं तो 1950 का संघ का स्वयंसेवक हूँ, और मेरे उम्र के तो स्वयंसेवक मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि मैं 1950 में संघ का स्वयंसेवक बना। और मेरी विडंबना देखे कि मैं संघ का स्वयंसेवक था, रोज दोनों शाम सखा जाता था, और कॉलेज में समाजवादी युवजन सभा में मंच पर से मैं डॉक्टर लोहिया का झंडा लेके चलता था। और न मुझे समाजवादी पूछते थे कि संघ के स्वयंसेवक हो, कैसे यहाँ आते हो, और न संघ का स्वयंसेवक कोई पूछता था कि आप समाजवादी पार्टी में जाते हो, यहाँ क्यों आते हो। दोनों में कोई नहीं पूछते थे, आज़ादी के साथ मैं काम किया। मैं प्रार्थना करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि मेरे ऊपर डॉक्टर लोहिया और चौधरी चरण सिंह जी हैं, और एक कर्पूरी ठाकुर बिहार के थे, निर्धन, निर्बल, मजदूर, बासी भात खाने वाला नाई का बेटा, वो मेरे साथी और बिहार के नेता थे। उनके साथ साथ मुझे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के भी जीवन का मेरे ऊपर बहुत असर पड़ा। मैं उनकी गरीबी में रहते हुए उन्होंने जो देश को एक प्रकाश दिया था, रोशनी दी थी हिंदुस्तान के अंदर, उन्होंने एक जमात खड़ा की थी, उसके लिए मैं उनका मेरे ऊपर असर है। लोगों को ये आश्चर्य लगता है कि मैं ऑल इन वन कैसे बन गया। मैं स्वयंसेवक भी बन गया, समाजवादी भी बन गया, लोहियावादी भी बन गया, चरण सिंह के साथ भी, कर्पूरी ठाकुर के साथ भी, और दीनदयाल जी का भी गीत गाता हूँ। तो भाई हिंदुस्तानी हूँ मैं। इस देश में सर्वधर्म समभाव है, सर्व समाज समभाव है। दीनदयाल जी कहते थे समरस समाज, डोरिया कहते थे समता समाज। इसलिए मैंने उसको अपने जीवन में अंगीकार किया है कि सबकी गीत मैं गाता हूँ, भारत की गीत सुनाता हूँ। मैं गांव से रहने वाला हूँ, मैं गांव की गीत सुनाता हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ, किसान का गीत सुनाता हूँ। आप सबों को धन्यवाद, बहुत बहुत आपके प्रति अनुग्रह है कि आपने मुझे उत्कृष्ट सांसद बनाया। भाई जब नाम सुनता हूँ उत्कृष्ट, तो मुझे लगता है कितना बड़ा हो गया मैं। शायद लगता है कि गीता में भगवान कृष्ण ने जो विराट रूप दिखाया था, शायद उत्कृष्टता प्रदान किए आपने। मैं 77 से आया, 42 बरस तक इस संसद के गुंबद के नीचे घूमते रहा, गीत सुनाते रहा। अब तो शायद मैं चुनाव भी नहीं लड़ने वाला हूँ। जीवन के इस अंतिम चरण में 42 बरस तक इस संसद में रहने के बाद अंतिम में आपने उत्कृष्टता का पुरस्कार देकर के जो विदाई समारोह में मुझे सम्मानित किया है, इसके लिए मेरा समाज, मेरे क्षेत्र के मधुबनी के गांव के गरीब किसान सभी आपके लिए अनुग्रहित रहेंगे साहब, सभी आपके लिए अनुग्रहित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।